शांति। आज के मुरली में श्री बाबा सेवा की युक्तियाँ बताते हैं। आत्मा और आत्मा के घर के बारे में, ड्रामा के बारे में बताते हैं। स्वयं का परिचय भी दिया है, गुह्य राज भी सुनाया है। आज है 14 जनवरी 2021। आइए आज के महावाक्य को अच्छी रीति समझकर धारण करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, बाप तुम्हें जो पढ़ाई पढ़ाते हैं वह बुद्धि में रख सबको पढ़ानी है। हर एक को बाप का और सृष्टि चक्र का परिचय देना है। सेकंड पॉइंट, अभी जो बाप पढ़ाते हैं यह पढ़ाई फिर 5000 वर्ष बाद मिलेगी। यह ज्ञान और कोई को है नहीं। मुख्य हुआ बाप का परिचय। फिर यह भी समझाना है हम सब भाई भाई हैं। थर्ड पॉइंट, यह है ही पतित विकारी भ्रष्टाचारी रावण की दुनिया। रावण का अर्थ ही है 5 विकार स्त्री में, 5 विकार पुरुष में। फोर्थ पॉइंट, सब आत्माएं कहती है गॉड फादर परम पिता। पहले तो यह निश्चय बिठाना है कि हम आत्मा है, परमात्मा नहीं है। न हमारे में परमात्मा व्यापक है, सब में आत्मा व्यापक है। आत्मा शरीर के आधार से पाठ बजाती है, यह पक्का कराओ। तो क्या पक्का कराना है? परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, आत्माएं इस दुनिया में है, न परमात्मा है। फिफ्थ पॉइंट, बाप ही टीचर के रूप में बैठ समझाते हैं। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान भी सुनाते हैं। और तो कोई भी जानते नहीं है कि इस सृष्टि चक्र की एज अर्थात आयु कितनी है। सिक्स्थ पॉइंट, सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, त्रेता में राम सीता का। यह हुआ आधा कल्प, 2 युग पास्ट हुए, फिर आता है द्वापर कलयुग। द्वापर में रावण राज्य, देवता वाम मार्ग में चले जाते हैं तो विकार के सिस्टम बन जाती है। सतयुग त्रेता में सब निर्विकारी रहते हैं। फिर बाबा ने कहा सतयुग अर्थात स्वर्ग, त्रेता अर्थात सेमी स्वर्ग। सतयुग में 16 कला और त्रेता युग में 14 कला होता है। नेक्स्ट पॉइंट, 7th पॉइंट है सतयुग के बारे में, कर्मों के बारे में। सतयुग में विकर्म होते ही नहीं। कर्म करते हैं, पाठ बजाते हैं, परंतु वह कर्म अकर्म हो जाते हैं। जहाँ कर्म अकर्म हो जाते हैं उसको ही सतयुग कहा जाता है। फिर जहाँ सब कर्म विकर्म होते हैं उसको कलयुग कहा जाता है। अर्थात सतयुग त्रेता में निर्विकारी दुनिया, तो विकार नहीं है इसलिए कर्म भी अकर्म। और द्वापर कलयुग में विकार है, विकार के वशीभूत होकर जो भी कर्म किया जाता है वो विकर्म है। फिर बाबा आत्मा के बारे में जो बातें बताए हैं। 8 पॉइंट, आत्मा सतो रजो तमो में आती है। आत्मा ही पावन और पतित बनती है, इसलिए कहा जाता है पतित आत्मा पावन आत्मा। 9 पॉइंट, आत्मा में ही सब संस्कार है। पास्ट के कर्म व विकार का संस्कार आत्मा ले आती है। तो जो आत्मा सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक पाठ बजाते हैं, अर्थात देवी देवताओं का जो संस्कार है वो भी आत्मा में भरा हुआ है, और जो द्वापर कलयुग का विकारी संस्कार है वो भी आत्मा में भरा हुआ है। इसीलिए बाबा कहते हैं ना, आत्मा में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट 10 पॉइंट है, बाबा आत्मा की जो घर है अर्थात मुक्ति धाम, शांति धाम, परम धाम, उसके बारे में बता रहे हैं। 10 पॉइंट, वह है मुक्ति धाम, कर्म से मुक्त। हम इन कॉर्पोरियल दुनिया में जाकर बैठते हैं। पाठधारी घर गया तो पाठ से मुक्त हुआ। सब चाहते हैं हम मुक्ति पाए, मोक्ष तो किसको मिल ना सके। अर्थात मुक्ति फॉरएवर नहीं मिलता है। हर एक आत्मा को पाठ में आना ही पड़ता है। कुछ समय के लिए हो सकता है मुक्ति धाम में, परम धाम में रह जाए, लेकिन जब उसका समय आएगा उसको इस साकारी दुनिया में आकर पाठ बजाना ही होगा। 11 पॉइंट,
बाबा कहते हैं, पहले पहले भारत 24 कैरेट पक्के सोने की चिड़िया था, अर्थात सतो प्रधान नई दुनिया थी, फिर तमो प्रधान बनी है। यह बाप ही समझाते हैं और कोई मनुष्य गुरु लोग नहीं जानते। 12 पॉइंट ड्रामा के बारे में। बाबा तो इस बेहद झार का राज समझाते हैं। बाप ने समझाया है तुम 84 के चक्र में कैसे आते हो। यह ड्रामा रिपीट होता रहता है। सतो रजो तमो में आना ही है। सृष्टि का नाम, युग का नाम सब बदलते रहते हैं। यह ड्रामा अनादि अविनाशी है। आज बाबा ने एक गुह्य राज बताया। बाबा ने कहा, कृष्ण तो है सतयुग का रहवासी, उनको दूसरी जगह तो कोई देख ना सके। पुनर्जन्म में तो नाम, रूप, देश, काल सब बदल जाता है, फीचर से बदल जाते हैं। दूसरा शरीर लिया तो उनको कृष्ण नहीं कहेंगे। उस दूसरे शरीर पर नाम आदि फिर दूसरा पड़ेगा। अर्थात कृष्ण जो है वो सतयुग का पहला राजकुमार। कृष्ण की आत्मा बार बार जन्म लेती है, लेकिन कृष्ण का नाम, कृष्ण नाम जो है वो एक ही जन्म के लिए है। अर्थात जो दिखाते हैं भक्ति मार्ग में द्वापर युग में कृष्ण आया, श्री कृष्ण आया, लेकिन वो गलत है, क्योंकि कृष्ण सतयुग का पहला राजकुमार है, तो वो द्वापर में आ ही नहीं सकता है। तो आज बाबा स्वयं के बारे में जो परिचय दिया है उसके बारे में देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, बाबा कहते हैं, बाप अपना परिचय खुद ही आकर देते हैं। खुद कहते हैं, मैं आता हूँ पतितों को पावन बनाने, तो मुझे शरीर जरूर चाहिए। मैं चैतन्य हूँ, सत हूँ और अमर हूँ। सेकंड पॉइंट, बाप में तो सारी नॉलेज है। ड्रामा प्लान अनुसार उनको कहा ही जाता है नॉलेजफुल। वह चैतन्य सत चित आनंद स्वरूप होने के कारण उनको नॉलेजफुल कहा जाता है। बुलाते भी है, हे पतित पावन नॉलेजफुल शिव बाबा। उनका नाम सदैव शिव ही है। थर्ड पॉइंट, मैं उनके तन में आता हूँ जो बहुत जन्मों के अंत में है, पूरा 84 जन्म लेते हैं, भाग्यशाली रथ पर आना पड़ता है। फोर्थ पॉइंट, इनमें मैं प्रवेश करता हूँ, इसलिए इनको भाग्यशाली रथ कहा जाता है, नहीं तो सबसे ऊंच तो यह लक्ष्मी नारायण है। इनमें प्रवेश करना चाहिए, परंतु उनमें परमात्मा प्रवेश नहीं करते, इसलिए उनको भाग्यशाली रथ नहीं कहा जाता है। अर्थात सृष्टि में सबसे ऊंच, सबसे पवित्र सतप्रधान आत्मा लक्ष्मी नारायण है, फिर भी लक्ष्मी नारायण की आत्मा को भाग्यशाली नहीं कहा जाता, क्योंकि उनमें परमात्मा नहीं आते हैं। परमात्मा दादा लेखराज अर्थात ब्रह्मा बाबा के तन में आते हैं, इसीलिए ब्रह्मा बाबा की तन को ही भाग्यशाली रथ कहते हैं। फिफ्थ पॉइंट, इस संगम युग पर ही आकर बाप ब्राह्मण कुल और देवता कुल स्थापन करते हैं। बाबा आया हुआ है पुरानी दुनिया को बदलने, नई दुनिया बनाने। सिक्स्थ पॉइंट है, मैं तुमको सारी दुनिया की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सत्य बताता हूँ, आदि से लेकर अंत तक और कोई भी जानता ही नहीं। 7 पॉइंट है, वह तो कभी जीवन मुक्त, जीवन मंद में आते ही नहीं, इसलिए उनको पुकारते हैं मुक्ति दो, जीवन मुक्ति भी वह देते हैं। अर्थात बाबा जीवन मुक्ति अर्थात सतयुग त्रेता युग में भी नहीं आते, और जीवन बंद अर्थात द्वापर कलयुग में भी नहीं आते हैं। बाबा आते हैं संगम युग पर। तो बाबा का पाठ सिर्फ संगम पर ही है, थोड़ा समय का, इसीलिए बाबा सदैव जीवन मुक्त स्थिति में ही है, जीवन से न्यारा और सबका प्यारा है। इसीलिए बाबा ही सभी आत्माओं को जीवन मुक्ति का वरदान दे सकते हैं। तो आज की मुरली में जो धारणा की बातें हैं वो इस प्रकार से हैं। फर्स्ट पॉइंट, हम सब आत्मा रूप में भाई भाई हैं, यह पाठ पक्का करना और कराना है। सेकंड पॉइंट, अपने संस्कारों को याद से संपूर्ण पावन बनाना है। थर्ड पॉइंट, 24 कैरेट सच्चा सोना अर्थात सतो प्रधान बनने के लिए कर्म अकर्म विकर्म की गुह्य गति को
बुद्धि में रख अब कोई भी विक्रम नहीं करना है। 4th पॉइंट, नाजुकपन के संकल्पों को समाप्त कर शक्तिशाली संकल्प रचने वाले ही डबल लाइट रहते हैं। आज का वरदान, समय पर हर गुण बा शक्ति को यूज करने वाले अनुभवी मूर्त भाव। आज का मुख्य गुण लेते हैं डबल लाइट रहना। डबल लाइट अर्थात आत्मा लाइट स्वरूप अर्थात ज्योति स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है। और बाबा को मिलने के बाद आत्मा में सारा जो जंक है, जो तमो प्रधानता है, विकारी संस्कार है, वो सब धीरे धीरे बदल जाता है। आत्मा सारे बोझ से, बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तो डबल लाइट स्थिति को अनुभव करते हैं इस संगम युग पर ही। तो बाबा ने आज कहा है, नाजुकपन के संकल्पों को समाप्त करना है और शक्तिशाली संकल्प रचना है, तब शक्तिशाली संकल्प क्रिएट करना है, तभी हम डबल लाइट रह पाएंगे। तो तीन या 4 बातें हमें मुख्य देखना है कैसे हम डबल लाइट रहेंगे। पहले तो है कमज़ोर जो संकल्प है, जो हमारा कमी कमज़ोरी है, उसके बारे में हम ज़्यादा सोचेंगे। क्यों, क्या, क्वेश्चन, ड्रामा के बारे में, ऐसा क्यों हुआ, वो ऐसा क्यों है, ऐसा कब तक चलेगा, ये जो सब संकल्प है ये भी कमज़ोर संकल्प है। नाजुकपन के संकल्प अर्थात जो सेंसिटिव नेचर वाली संकल्प, कोई कुछ कह दिया तो मूड ऑफ, उदास, बहानेबाजी के संकल्प, ये सब नेगेटिव थॉट है, नेगेटिव विचार है। इस सारे संकल्प को समाप्त करना है। हमें सर्वदा ऑलवेज पॉजिटिव हाईएस्ट संकल्प थॉट क्रिएट करना है। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? मनन शक्ति अर्थात बार बार मुरली को रिवाइज करना है, पढ़ना है, किसी भी एक पॉइंट, एक महावाक्य के ऊपर चिंतन करना है, अर्थात मनन शक्ति को बढ़ाना है। मनन शक्ति से ही मन शक्तिशाली होगा, और जब मन शक्तिशाली होगा तो कोई भी परिस्थिति, कोई भी व्यक्ति, कैसे भी हो, कुछ भी हो, हम उसके ऊपर विजय पाएंगे। नेगेटिव संकल्प नहीं चलेगा, क्योंकि नेगेटिव संकल्प हमारे मन की स्थिति को कमज़ोर और कर देते हैं। नेगेटिव एनर्जी मन को डाउन कर देते हैं, शक्तिहीन महसूस कराते हैं। तो हमें हमेशा मुरली से श्रेष्ठ संकल्प उठाना है, विचार सागर मंथन करना है और सहन शक्ति को बहुत बढ़ाना है। हर आत्मा को साक्षी भाव से, हर परिस्थिति को साक्षी भाव से देखना है, क्योंकि ड्रामा रिपीट होता है, ड्रामा अनादि अविनाशी है, तो ये होता ही रहेगा। और हर एक को एक्सेप्ट करना है, कोई कैसा भी हो, कोई भी परिस्थिति आएगा, परिस्थिति तो आएगा ही। दुनिया और भी तमोप्रधान होता जाएगा तो परिस्थिति खराब होना ही है, ये ड्रामा में ही नूंद है। तो इस चीज़ को हमें बहुत दिल से, मन से एक्सेप्ट करना है, मन से बार बार बातें करना है। तो जितने हमारे अंदर सहन शक्ति होगी, परिस्थिति को, व्यक्ति को एक्सेप्ट करेंगे, उतना हम साक्षी भाव को भी धारण करेंगे और हमारी संकल्प भी शक्तिशाली हो जाएगी। तो हम उतना बोझ से, बंधन से मुक्त रह पाएंगे, अर्थात डबल लाइट रह पाएंगे। ओम शांति। आज हम परम धाम घर में बाबा से मिलन मनाएंगे। बुद्धि रूपी नयन से स्वयं को सीधा परम धाम में ले चले और देखे परम धाम घर को। ये बुद्धि हमारी विमान है। जितना हम इस पुरानी दुनिया से अलग, पुरानी दुनिया से देह के संबंध से न्यारा डिटैच करते जाएंगे, उतना बुद्धि अच्छी, सतो प्रधान होती जाएगी, सालीम होती जाएगी। स्वयं को शिव बाबा के बहुत करीब महसूस करें।
परमात्मा के सारे शक्तियाँ मुझ पर किरणों के रूप में आ रहे हैं। मुझ आत्मा की संकल्प शक्ति बहुत पावरफुल हो गया। मेरी सहन शक्ति, परिवर्तन करने की शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। मैं बाप समान साक्षी होकर अपना पाठ, हर आत्मा का पाठ देख सकती हूँ। सारे कमज़ोर संकल्प बाबा को दे दे। बाबा की शक्तियों से मुझ में दृढ़ता की शक्ति जागृत हो गया। सर्व शक्तियों से संपन्न होकर मैं आत्मा साकारी देह में पहुंच जाती हूँ। सारा दिन मेरे चारों ओर दिव्य शक्तियों का प्रकाश को अनुभव करती हूँ। हर कर्म में इन शक्तियों को यूज़ करती हूँ। अनुभवी मूर्त, विजयी, सभी बोझ से मुक्त, डबल लाइट अनुभव करती हूँ। ओम शांति।